हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हॉरर स्टोरी 2.2 चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए कई सारी हॉरर स्टोरीज लाता रहूंगा और इसके साथ साथ आपका सपोर्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। तो चलिए, आपका बिना समय गवाए सुनते हैं आज की कहानी, लेकिन मेरी जुबानी। दोस्तों, कहते हैं अगर भगवान होते हैं तो भूत प्रेत भी होते हैं, लेकिन कभी किसी की जिंदगी में कोई किस्सा बीता है जो इन बातों को सच साबित कर सके। दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा किस्सा बीता है जिसे भूल पाना मेरे लिए लगभग बहुत मुश्किल है। लेकिन जिसे भी मैं ये किस्सा बताता हूं, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। क्या आप करोगे? दोस्तों, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं। मेरे परिवार में मेरी छोटी बहन और मेरे माता पिता है। हाल ही में मैंने अपने कॉलेज के एग्ज़ाम देके बाकी के दिन अपने चाचा के वहाँ बिताने चला गया। मैं 12 साल बाद अपने भाई बहनों से मिलने वाला हूँ। इनके साथ मेरा बचपन कटा था। मेरे चाचा का जो घर है वो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। अगल बगल में 15 से 20 घर होंगे। अगर किसी को इस गांव से बाहर निकलने के लिए कोई बस पकड़नी हो तो उसे 1 घंटा पैदल चल के मेन रोड पर आना होगा। अब आप सोच सकते हो मेरे चाचा का घर रोड से कितना दूर है। पड़ोसी भी इतने दूर है। अगर कोई मदद भी मांगो तो वो टाइम पे मिलना भी मुश्किल है। ऐसी ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठे बात कर रहे थे कि तभी मेरे चाचा के लड़के ने मुझसे कहा, मतलब कि रोहन ने कहा, मनोहर, तो मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा, क्या? पूछो। रोहन बोलता है, वो देखो, वो जंगल देख रहे हो? क्या तुम में इतनी हिम्मत है इतनी रात उस जंगल में जा सको? मैंने उसे हंसकर जवाब दिया, ये क्या बेकार की बात है। भला कोई इस जंगल में इतनी रात में क्यों जाएगा? अगर गलती से कोई चला भी गया, इतना घना अंधेरा देख के वो वापस भाग जाएगा। रोहन ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यहां के लोग बोलते हैं एक बार ऐसी एक लड़का उस जंगल में चला गया, फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चला। गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपनी मां की आवाज उस जंगल से सुनाई दी, जो कि उसकी मां उसके बचपन में ही गुजर गई थी। वो उस आवाज के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया। उस दिन के बाद से उसको वहां किसी ने नहीं देखा। मैं इसकी बात से हंसने लगा। मैंने सोचा मुझे ये डराना चाहता है। मैंने कहा, वाह क्या बात है, जंगल का छलावा जो लोगों को गायब कर देता है। अच्छी कहानी है। दोस्तों, वहां मुझे 4 या 5 दिन हो चुके थे। उस दिन की वो रात मुझे अच्छे से याद है। रात के 2 बज रहे थे। उस रात मेरे साथ रोहन सोया हुआ था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं इधर उधर बार बार अपनी करवट बदल रहा था। गर्मी से बुरा हाल था क्योंकि हम ऊपर वाले कमरे में सोए थे जिसकी छत टीन की थी। तभी मैं बिस्तर से उठ के बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। बाहर एकदम सन्नाटा था। ठंडी हवाएं मेरे माथे के पसीने को सोख रही थी। मैं आंख बंद करके हवा खाने लगा। तभी मेरे कानों में मुझे एक आवाज सुनाई दी, आओ मनोहर, आओ। एकदम से मैंने आंखें खोली। जल्दी से मैं इधर उधर देखने लगा। जब मेरी नजर
दूर उस जंगल पर पड़ी। मैंने देखा मेरे घर से 50 कदम की दूरी में रोहन जैसा दिखने वाला कोई हमारे घर के सामने खड़ा है। मुझे यकीन था वो रोहन ही है, लेकिन ये तो सो रखा था। तभी वो मेरी ओर नजर करके हंस रहा था। उसने कहा, आओ मनोहर, चलो थोड़ा टहल के आते हैं। सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे नीचे जाके ऊपर ले आऊं। मैंने उसे 2 बार कहा भी, रोहन जल्दी से ऊपर आ जा, वरना मैं नीचे आ जाऊंगा। वो बस मेरी तरफ घूर के हंसते जा रहा था। एक तो घर में लाइट नहीं थी, ऊपर से वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैं फोन लेने के लिए अपने कमरे की तरफ गया। फिर मैंने जो देखा उसे देख मेरे शरीर में बिजली की एक सिरन सी उठ गई। डर के मारे पैर कांप रहे थे। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने देखा कमरे में रोहन आराम से सो रखा था। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, बालकनी से हमारा कमरा बस 5 कदम की दूरी में होगा। इसी बात से मेरा सर फटा जा रहा था। इतनी जल्दी रोहन अंदर कैसे आ गया? मैंने सोचा अभी वो नींद में है, अभी पूछना सही नहीं है। कल सुबह ठीक से बात करूंगा। दोस्तों, पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ अजीब हुआ है। जैसे आप मेरी कहानी सुन रहे हो, ऐसी मैं भी हर किसी की कहानी सुनता था। लेकिन कल रात जो मैंने महसूस किया उसे समझना और हकीकत मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कल रात जैसे तैसे रात बीती। अगले दिन मैं और रोहन मार्केट में किसी काम से गए थे। बातों बातों में मैंने रोहन से पूछा, रोहन मुझे एक बात बताओ, तुमको नींद में चलने की आदत है क्या? रोहन ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, क्यों? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने जवाब को घुमा के पूछा, यार रात में मैं वॉशरूम गया था तो देखा नल का खुला हुआ है। क्या तू रात को गया था? उसने कहा, भाई मैं तो 10:30 बजे के करीब सो गया था। उसके बाद मेरी आंख सीधा सुबह खुली। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। अगर वो रोहन नहीं था तो वो कौन था? मैंने किसी को भी कल रात के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर बताता तो वो लोग मुझ पर हंसते, इसलिए मैं चुप रहा। उस रात को बीते 1 हफ्ता हो चुका था। अब मैं हर रात चैन से सो पा रहा था। हर दिन हम सब मौज मस्ती करते। कभी कभी चाचा मुझे अपने खेत दिखाने ले जाते। वहां की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। अब मैं धीरे धीरे गांव के कल्चर में घुल रहा था, जैसे कि गाय का दूध निकालना, हैंडपंप से पानी भरना और चूल्हे की रोटी खाना। मेरा अब हर दिन अच्छे से बीत रहा था। फिर एक रात हम सब लोगों को गांव की एक शादी में जाना था। शादी काफी दूर थी, इसलिए रात को ही वापस लौटना मुश्किल था। इसलिए सब सुबह आते। ज्यादा दूर की वजह से मैंने और रोहन ने मना कर दिया। अब घर में बस रोहन और मैं थे। रात के 1:30 बज रहे होंगे। हम दोनों आज नीचे वाले फ्लोर में सोए, जिसका बाहर का दरवाजा सीधा हमारे कमरे के सामने था, क्योंकि घर के बाहर एक बल्ब जलाया हुआ था जिसकी रोशनी से साफ दिखता था। हम दोनों एकदम गहरी नींद में थे। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज मुझे सुनाई दी। मैं एकदम से उठ गया। उठ के मैं इधर उधर देखने लगा। तभी घर के बाहर का बल्ब तेजी से झपकने लगा। ऐसा लगा कि फ्यूज हो गया हो। मैं चारपाई से उठकर बाहर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैंने देखा
बाहर खेत में एक आदमी खड़ा है जो मुझे हाथों के इशारों से बाहर उस जंगल की ओर इशारा कर रहा है। अंधेरा ज्यादा था इसलिए उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। डर के मारे मुझसे पूछा भी नहीं जा रहा कि बाहर कौन है। उस आदमी ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, आओ, डरो नहीं, मैं तो तुम्हारा दोस्त जैसा हूं। आओ आओ, इधर आओ। मैंने बड़ी हिम्मत करके दरवाजे को धीरे से खोला और डरे डरे कदमों से मैं उसकी तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचने वाला था तभी रोहन ने मुझे पीछे से पुकारा, मनोहर रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं एकदम रुक के रोहन की तरफ मुड़ा। मैंने कहा, ये आदमी मुझे बुला रहा था। रोहन ने कहा, कौन आदमी? जब मैं पीछे मुड़ा तो वो आदमी एकदम धुआं बन के आसमान में उड़ गया। ये देख मेरी चीख निकल गई। दोस्तों, उस रात के बाद मैं सीधा अपने घर निकल गया। किसी को भी उस रात की घटना मैंने नहीं बताई। मैं आज भी सोचता हूं, अगर उस रात रोहन मुझे ना पुकारता तो, अगर ऐसा होता तो मैं उस लड़के की तरह गायब हो जाता। वो कौन था, क्या था, मैं नहीं जानता, लेकिन गांव वाले उसे छलावा नाम से पुकारते हैं। अब मुझे और कुछ नहीं कहना, बस इतनी सी थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, मनोहर की आप बीती आपको कैसी लगी? अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। अब मैं लौटूंगा अगली कहानी लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।